तो दोस्तों सभी को जय मसीह की। आप नए हो पुराने हो सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पे। तो चलिए आज का वचन की ओर जाते हैं और आज का वचन पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का वचन है मत्ती का 25 का 31 से पढ़ेंगे, न्याय का दिन। तो चलिए अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल ले, और नहीं है तो बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी गौर से सुन लीजिए। हम लोग निकालेंगे मत्ती का 25 का 31 से पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसे चरवाहा भेड़ा और बकरी को अलग करता है, वैसे ही हम मनुष्य को, सब जाति को अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरी को बाईं ओर खड़ा करेगा, बकरी को बाईं ओर और भेड़ों को दाईं ओर, अपना दाहिना ओर। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकार हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। दाहिना वालों से कहेगा, भेड़ों से कहेगा कि आओ मेरे पिता के राज्य में अधिकार हो जाओ, मतलब शामिल हो जाओ, चुन लेगा उन लोगों, और बकरियों को छोड़ देगा। तो आपको बनना है भेड़ों के जैसा, बकरियों के जैसा नहीं। भेड़ा को देखे है ना, यीशु मसीह वचन में बोले हैं, भेड़ा अपनी चरवाहा की बात मानता है, बकरियां नहीं मानते। बकरी को हथ हथ करके चराना पड़ता है, लेकिन भेड़ा को एक आवाज़ देने पर भेड़ा अपने मालिक को पहचान लेता है और उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो आपको भेड़ों की चाल चलना है, बकरियों की नहीं। और हम लोग फिर पढ़ेंगे 36 में, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं बीमार था, नंगे था, सब कुछ मेरा जरूरत पूरा किया। जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था सब कुछ किया। तब यहाँ पे जो दाहिनी और जो भेड़े लोग रहते हैं वो लोग जवाब देते हैं। देखिएगा 39 में हम लोग पढ़ेंगे, हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। 40 में पढ़ेंगे, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया हो वह मेरे साथ किया हो। यहाँ पे बोलता है छोटे से छोटे भाई, मतलब जो तुम दूसरे को पानी पिलाए हो ना, छोटे से छोटे भाइयों या जातियों या गरीब या बीमारी किसी को भी हेल्प किए हो ना, खाना खिलाए हो, पानी पिलाए हो, कपड़ा दिए हो, दया किए हो, तरस खाए हो, तो परमेश्वर तुम्हें चुन लिया है। अगर तुम किसी से घृणित करते हो, जैसे कि कोई गरीब आदमी है या फिर कोई गंदा रहता है या फिर किसी भी तरह से तुम किसी के साथ घृणित काम करते हो, घिनाते हो, उसको नीच साबित करते हो, नीच नज़र से देखते हो, तो परमेश्वर आपको नहीं चुनेगा, यीशु मसीह आपको नहीं चुनेगा। आपका मन ना एकदम साफ होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, धन दौलत है, या फिर आप अच्छे से रहते हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा है और दूसरे को नीचे समझते हो ना, तो परमेश्वर आपको चुनने नहीं जा रहे। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है, इन छोटे से छोटे जो भाइयों को तुमने मेरे इसके साथ किया है ना, समझो वो मेरे साथ किया है। अगर आप किसी को गाली दिया है ना, तो यीशु को गाली दी है। अगर आप किसी को कपड़ा पहनाए ना, तो यीशु को कपड़ा पहनाए। तो आपको भेड़ियों की चाल चलना है, बकरियों की नहीं। तो यीशु मसीह उसी का न्याय करेगा, समझ लीजिए, भेड़ों का न्याय करेगा, बकरियों का नहीं। तो आपको भेड़ों की चाल चलनी है। परमेश्वर ने जैसे बोला कि भेड़े अपने चरवाहा की सुनते हैं और बकरियां किसी के नहीं सुनती। बकरियां को डंडा लेके पीछे से खरारना पड़ता है, दूर 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 करके, लेकिन भेड़े को ये सब नहीं करना पड़ता। एक बार आवाज़ देते हैं तो उसका चरवाहा जब आवाज़ देता है तो उसका भेड़ा उसके पीछे हो लेते हैं। तो दोस्तों आपको हर एक छोटे भाई बहन जो आपसे छोटे हैं या फिर बड़े हैं, सभी का मदद करना है। आपका दिल हमेशा साफ होने चाहिए, एकदम खुला मन होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको चुने। आप सिर्फ वचन सुनते हैं, वचन को मानते हैं, तो इतने में ही काम नहीं चलेगा। आपको साफ मन का होना चाहिए। तो चलिए आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष मिले। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको भेड़ी की चाल चलना है या फिर बकरियों की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मसीह।